बात करते हैं आर्ली वेजेस की, जो जॉब्स होते हैं उनकी। तो हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वंडर ट्विंस यूरोप। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ कुशाग। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें अबाउट द पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब्स, हाउ मच यू कैन अर्न थ्रू देम, हाउ मेनी आवर्स यू कैन वर्क थ्रू देम, एंड बेसिकली व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस फॉर दैट। ठीक है? यस हाँ, तो बेसिकली हम बेसिकली कंफर्मेशन ले लिए। तो देखो, हम जॉब्स को दो कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे जॉब्स हैं। एक आप बोल दो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आईटी, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, तो ये सारी जो हमें पता होती है ना नॉर्मली, वो सारी जॉब फुल टाइम में आती है। और ऑफिस जॉब एंड उसमें क्या होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके, आप जो करोगे या तो 1 ईयर का होगा या 2 ईयर्स का होगा या अनलिमिटेड इंडेफिनिट होगा। तो उसमें आपकी इनकम फिक्स होती है महीने की। लाइक आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, 40 आवर्स या जो भी होगा फिक्स होगा, और इतना आपको सैलरी देंगे मंथली, वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। या जो आपकी सैलरी होती है डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर इंटरव्यू, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, सारी चीजों पर जो हाँ नॉर्मली होता है, इंडिया में भी होता है। तो वैसे ही यहाँ भी होते हैं ऑफिस जॉब्स के लिए। ठीक है, तो आप बात करते हैं अप्लाई करने का। 2 या आप 3 बोल सकते हो मेन वेबसाइट्स हैं। एक तो हो गया लिंक्डइन। लिंक्डइन इज लाइक एवरग्रीन। दूसरा हो गया आपका एक यहाँ की लोकल वेबसाइट है jobs.cz, और उसके बाद ग्लासडोर। ये 3 हो गए। एंड चौथा है कि आपको आप जो कंपनी की वेबसाइट है उससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपको जॉब के कॉल्स आ सकते हैं। एंड लिंक्डइन से रेफरल हो या फिर कोई फ्रेंड्स है उससे रेफरल हो, तो ये भी काफ़ी चलता है यहाँ। बट यहाँ पे कैच ये है कि जैसे इंडिया में naukri.com पे आप डालते हो प्रोफाइल और वहाँ से आपको कॉल्स आते हैं डायरेक्टली, मतलब वंस यू इवन अपडेट आपको कॉल्स आते हैं। वो यहाँ नहीं होता है। आपको इंडिविजुअली जाके सारे वेबसाइट्स पे अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एक जॉब्स में आपको सीवी क्यूरेट करनी होगी एंड देन आप अप्लाई करोगे, एंड उससे आपको या तो रिजेक्शन का मेल आएगा या फिर मतलब आपका स्क्रीनिंग सिलेक्शन का मेल आएगा। इवन आप अप्लाई करते हो एंड सिलेक्शन या रिजेक्शन का तो एटलीस्ट आ जाता है, जो इंडिया में मोस्टली नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आता है, आपको रिजेक्शन का भी आता है, मोस्टली आता है, 99% आ जाता है। बट क्या होता है ना कि अगर सिलेक्शन का भी आया ना, स्क्रीनिंग का, तो आपको हमेशा चेक करते रहना होता है कि मेल तो नहीं आया, लोग कॉल नहीं करते हैं। जैसे इंडिया में होता है ना कि हाँ आपका नेक्स्ट राउंड कब चाहिए, आपको टाइम बताओ। लोग कॉल नहीं करते। 90% लोग कॉल नहीं करते हैं। मतलब अभी तक 1-2 ही ऐसे होंगे जिन्होंने कॉल करके बताया कि हाँ आपका स्क्रीनिंग हो गया है एंड आपका नेक्स्ट राउंड होने वाला है। सारे मेल करते हैं, फिर आप रिवर्ट बैक करो, मतलब आप रिवर्ट करो एंड देन ऐसी बात होती है, मेल में ही बात होती है। 6 राउंड हो जाते हैं लेकिन वो मेल से ही बात करते हैं। तो ये है, ऐसा सीन है। एंड टाइम लेंथ की बात करें तो देखो, यहाँ पे फुल टाइम जॉब में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ऑनेस्टली बताएं तो। इट मे टेक, हाँ, गिव एंड टेक आप 4 मंथ्स पकड़ लो, बिकॉज थोड़ा प्रोसेस यहाँ का लेंदी है। हाँ, इवन सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद भी आपका ज्वाइनिंग तक 1 महीने तो लेते ही हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, कम से कम। लेकिन मान के चलो 2 महीने तो आपके जाएंगे ही सिलेक्शन के बाद भी। जैसे इंडिया में होता है ना कि आप बोलो किसी को कि मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आपको कल ज्वाइन करा लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कम से कम वो 45 डेज तो पकड़ते हैं आप। तो ये हो गई फुल टाइम जॉब की बात। अब मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है कि आपकी इतनी सैलरी होगी मंथली, ऑफिस जॉब्स की बात हो गई। अब दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं पार्ट टाइम या आर्ली वेजेस की जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेट्रो पकड़ने। चलो वॉक करके जाना है सभी। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबाउट जो आर्ली वेजेस के जो जॉब्स होते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे आपको आवरली वेजेस जो होंगे वहाँ पे उसमें 4-5 कैटेगरी है मेनली। एक जो इजीएस्ट है वो हम बोलेंगे रेस्टोरेंट जॉब, रेस्टोरेंट या फिर फास्ट फूड जॉइंट्स में जॉब्स मिलना। KFC, मैकडी, बर्गर किंग, पॉपाइज, वापियानो, और जो यहाँ होटल्स है वहाँ पे इवन ये इंडियन स्टोर, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहाँ मिलता है कुक, सर्वर स्टाफ्स की जॉब मिलती है। और
देखो मैकडी और इसमें KFC में तो मिलना हम तो बोलेंगे बहुत इजी है, बहुत इट्स नॉट अ बिग डील। आप उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके वेबसाइट पे आप ढूंढो और अप्लाई करो लोकेशन देख के। एंड आप एक काम और कर सकते हो, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो कि कैन आई स्पीक टू योर मैनेजर। फिर उनसे पूछो कि मुझे पता करना जॉब के बारे में, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म को फिलअप करो। एंड अगर ओपनिंग होगी उनके यहाँ या कहीं और भी तो वो लोग आपको कॉल बैक करेंगे। और वी नो मेनी पीपल जिन्होंने ऐसे जॉब्स लिए हैं, मिलता है, इजीली मिलता है। होटल्स वगैरह, जो बड़े होटल्स हो गए जहाँ ब्रेकफास्ट बुफे होता है, वहाँ पे भी चाहिए होता है, उन्हें स्टाफ की नीड होती है हमेशा, तो वहाँ थोड़े कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी आप जानते हो किसी को जो यहाँ काम कर रहा है तो वो रेफर करेंगे तो इजीली हो जाता है। पता नहीं कुछ तो स्पेशल होगा वहाँ पे। शायद जो जॉब्स होते हैं ना मैकडी एंड KFC में, वहाँ बैठने को नहीं मिलता है, बट जो रेस्टोरेंट में होता है, रिसेप्शन पे होता है, ये सब मोस्टली जगहों पे बैठने के लिए आपको चेयर वगैरह मिलेगी। और वहाँ पे थोड़ा सा सही होता है, जैसा सुना है कि इसलिए लोग ज़्यादातर वही करना चाहते हैं, और जो पहले से कांटेक्ट होता है उन्हीं को मिल जाता है, तो मोस्टली लोग KFC मैकडी में ही कर पाते हैं। बट हाँ, ये एक ब्रेकफास्ट बुफे एंड ये ब्रेकफास्ट एंड लंच वगैरह बुफे के लिए सर्वर का भी होता है, वो भी आपको मिलता है। हाँ, हेल्पर की जॉब भी होती है। हेल्पर की। एंड सैलरीज की बात करें तो जहाँ तक हमें पता है KFC की सैलरी अराउंड 130 चेक राउंड पर आवर के बेसिस पे है। मैकडी में थोड़ा ज़्यादा है, 150-155 के आसपास है। हाँ, 155 ही मिलता है उसको। हाँ, वापियानो का भी शायद 125 ही है। पोपाई वगैरह, हाँ, उतना ही है ऑलमोस्ट। तो ऑन एवरेज 130 के आसपास ही रहता है सारा का। तो वो मतलब, और उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, आपके ऊपर है। आपको अगर 20 घंटे काम करना है वीकली या 30 आवर्स या 40 आवर्स, वो आपसे पूछते हैं पहले, तो आप जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आप बाद में चाहो चेंज भी कर सकते हो, बिकॉज वी नो पीपल जिन्होंने शुरू में 40 आवर्स कमिट किया था, बट बाद में 30 आवर्स क्लास खुली तो 30 आवर्स कर दिया था, तो वो होता है क्योंकि थोड़ा हेक्टिक भी होता है, वो हो नहीं पाता है। ओके, सो अब बात करते हैं, ये जो दो हो गए ये थोड़े मिलना इजी है जॉब्स। अब इनसे थोड़ी सैलरी जहाँ पे हाई है उसकी बात करते हैं, वो है वेयर हाउस जॉब्स। नाउ अब जब आओगे तो जो भी जॉब्स इन प्राग या जॉब्स इन CZ जो भी ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे आपको वेयर हाउस के लिए ओपनिंग्स मिलेगी, बहुत सारी दिखेंगे पोस्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव हाँ, लगेगी। और उनकी सैलरी अच्छी होती है, 180 एंड 200 भी होती है पर आवर। हाँ, तो सैलरी अच्छी होती है, बट उसमें जहाँ तक हमें पता है कि वो बहुत हेक्टिक होता है, बिकॉज आपको पूरे टाइम खड़े रहना पड़ता है और बहुत चलना क्योंकि पड़ता है। हम इसलिए बता रहे हैं ना कि एक हमारे क्लास में एक बंदा है, वो मतलब काफ़ी जिम विम करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन वो ठंडी के टाइम पे भी स्वेटर नहीं पहनता तो हमें लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसने 4 दिन किया वहाँ पे, क्योंकि उससे लग रहा था कि हाँ वो कर सकता है, उसके में है इतनी कैपेबिलिटी, बट वो 4 दिन में गिव अप कर दिया। उसे ठंड भी लग गई, उसके बाद फीवर हो गया एंड उसने गिव अप कर दिया। तो हाँ, स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ करें। तो वो 180 पर आवर जहाँ पे दे रहे हैं लोग 130, वहाँ पे वो 180 एंड 200 दे रहे हैं। तो हमने सोचा देखते हैं, तो हमने उससे बात की कि तुम कर रहे थे, तो ही सेड नहीं मत जाओ, हाँ मत जाओ। तो ये है, मतलब बस एक बात बता रहे हैं कि आप माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ, जस्ट बिकॉज कि हाँ उसमें अच्छा मतलब पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उतना ही इजी होगा। तो इजी तो कोई जॉब नहीं है, तो काम पहले करके आ जाओ। हाँ बताओ ना, आगे बोलो ना। नहीं, तो वही बात है कि इजी कोई जॉब नहीं है। अगर आप सोचोगे कि हाँ, तो बस आपको जॉब मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब हमारी तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी आने से पहले सोचते हैं कि कैसे होगा, इतना खर्चा कैसे मैनेज होगा एंड ऑल, जॉब मिलेगी कि नहीं, पार्ट टाइम जॉब मिलेगा कि नहीं। तो पार्ट टाइम जॉब तो आपको ईजिली मिल जाएगा, जो KFC मैकडी एंड ऑल में। बट वो है कि आपको उसको करने के लिए मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होना होगा। बहुत सारे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, बट हाँ काफ़ी हेक्टिक होता है। एंड रही बात, एक पॉजिटिव ये है कि उसमें वो लोग इंश्योरेंस देते हैं, हाँ, जो कि आपका यहाँ का VZP इंश्योरेंस जो है, जो कि गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है। पैसे रोड़ा
तो वो इंश्योरेंस है, उसमें आपको मिलती है सारे हर जगह से, दैट्स अ प्लस। बट थोड़ा हेक्टिक होता है, मतलब फिजिकली वो टायरिंग होता है। एंड वी नो फ्यू पीपल जिन्होंने शुरू में 40 आवर्स कमिट किया था, बट बाद में दे रिड्यूस टू 30 और इवन 20 आवर्स, क्योंकि वो थोड़ा हेक्टिक होता है। बट हाँ, बट कंसर्न ये है कि जॉब मिल जाती है। हाँ, जॉब मिल जाती है। एंड उस जॉब से आपकी अच्छी खासी यहाँ के रहने की, खाने की सारी चीज़ें निकल आएंगी। मतलब आप देखो तो 20,000 से 25,000 CZ के आप मंथली अर्न कर लोगे, अगर आप मतलब दे रहे हो वहाँ पे समय, और देना ही पड़ेगा क्योंकि वो खुद शेड्यूल करते हैं। तो आप बस डेट बताओगे कि नहीं इस डेट पे मेरे एग्जाम्स है या फिर कोई काम है, इस डेट पे मैं नहीं आऊँगा, Classes हैं, बट मैं वो नहीं आऊँगा। आवर्स खुद शेड्यूल करते हैं। वो एक हमारे क्लास से बंदा है, वो 12 आवर्स का उसकी शिफ्ट होती है, और वो बोलता है यार शिफ्ट दे दिया है यार, मैकडी में वो शिफ्ट दे दिया है, तो इस तरीके से मिलती है। बट हाँ, द मेन पॉइंट बेसिकली ये होता है कि आपका आप अगर 20 घंटे भी या 30 घंटे भी कर रहे हो, तो आपका जो यहाँ का खर्चा है ना, वो निकल जाएगा, बिकॉज उतना आप कमा लोगे कि आपका यहाँ का खर्चा निकल जाए, आराम से निकल जाएगा। हाँ, और आप ज़्यादा करते हो तो आपको सेविंग्स भी हो जाएगी, और शायद कुछ बोनस भी होता है, शायद बोनस वगैरह भी मिलते हैं मंथली। तो इन सब चीज़ को मिला के मतलब हम लो सैलरी ही बता रहे हैं, मतलब कम ही बेसिक ही बता बता रहे रहे हैं हैं, हम, हाँ। बेसिक बता रहे हैं। उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, और अगर आप ज़्यादा करते हो वगैरह के लिए है, बट बहुत ज़्यादा के लिए आपको वेयर हाउस या फिर उससे भी ज़्यादा जो सबसे सही जॉब लगती है अभी, सही इसलिए क्योंकि मेहनत तो उसमें भी है, बट सही इसलिए क्योंकि उसमें आप अपने खुद के बॉस होते हैं, कोई आपको असाइन नहीं कर रहा है जॉब, और वो है आपका बताइए। बताते हैं ब्रेक के बाद। हाँ। तो जब आप आओगे आपको फोटोकॉपी करानी होगी, तो आप इस जगह जा सकते हो, मतलब इकोनॉमिकल है यहाँ से फोटोकॉपी कराना, इसलिए हमें जब भी नीड होती है हम यहीं पे आते हैं। अब बात करें तो देखो, सारे जॉब्स में मेहनत तो है ही, स्ट्रगल भी सब में ही है, बट इफ़ यू वांट कि थोड़ा डिसेंट इनकम और आप अपने बेसिकली खुद के बॉस खुद रहो, तो वी नो सम पीपल जो कि यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स करते हैं, बाइक पे या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे या स्केट बोर्ड्स पे करते हैं, एंड डिसेंट इनकम हो जाती है उनकी, एटलीस्ट व्हाट वी नो कि बेटर देन व्हाट पीपल अर्न इन KFC। हाँ, जो KFC मैकडी में होते हैं ना, वो उतने सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि ठीक है उनकी जो भी यहाँ का खर्चा एक्सपेंस होता है वो चल जाता है, लेकिन जब वो देखते हैं डिलीवरी जॉब वाले को, तो वो उनकी इनकम कुछ ज़्यादा ही होती है, मतलब उनके मामले में वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा आवर्स देते हैं अपने जॉब को, और स्टिल उनकी इनकम जो होती है वो डिलीवरी वाले से आधी होती है। तो लेकिन सब करना तो चाहते हैं डिलीवरी की जॉब, बट वो भी इजी नहीं है। अगर इनकम की बात करें तो उसमें समवेयर अराउंड 300 हर जगह पर, उसमें अराउंड 300 ऐसे वाले बाइक पे करते हैं लोग, ऐसे वाले बाइक्स पे करते हैं लोग, और समवेयर अराउंड 250 चेक राउंड पर मंथ या 300 पर आवर, 250 चेक राउंड पर आवर या फिर 300 चेक राउंड के बीच में कहीं ना कहीं इनकम हो जाती है। एंड उसमें क्या होता है, जितना आप ज़्यादा करोगे उतनी कमाई होगी आपकी। हाँ। और एंड बेसिकली क्या है कि उसमें आप खुद के बॉस खुद हो, आपको मन नहीं है करने का, आप मत करो, आप थके हुए हो, आप मत जाओ, कोई छुट्टी कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके। हाँ। कम कमाई होगी बट पैसे कटेंगे नहीं। हाँ, हमारे क्लास में एक लड़का है, मतलब वीक में वो तो बस आई थिंक 3 to 4 days करता है, और ही सेड कि वो सिर्फ 5 से 6 घंटे करता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करता है, एंड स्टिल ही इज़ अर्निंग, एंड मतलब उसने सारे अपने एक्सपेंस यहाँ पे उसी से ही पूरे करता है। एंड देन उसने एक कार भी ली है, 1.5 year हुआ ना उसको यहाँ, वो पहले से रह रहा है। हाँ, एंड वो बंदा मतलब बहुत मेहनती है, पढ़ाई में भी ही इज़ वेरी गुड। हाँ, वो पढ़ाई में भी साथ साथ, तो अगर आप मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड हो ये सब सारे काम करने, तो बहुत काम है, बहुत सारे काम है, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप काम करोगे एंड साथ में पढ़ाई करोगे। पढ़ाई को डिच नहीं कर सकते हो, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका वीज़ा फिर रिन्यूअल उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका रिन्यूअल वीज़ा का नहीं आएगा। आप एक साल में कमा तो लोगे कि हाँ 3-4 जॉब्स करके, लेकिन आपको फिर रिन्यूअल नहीं होगा वीज़ा, एंड देन प्रॉब्लम हो जाएगी।
हाँ बस डिलीवरी में एक चीज़ की इशू जो है, जो कि वो बताता भी है कि यहाँ विंटर थोड़ा एक्सट्रीम होता है ना, तो अगर बाइक पे या स्कूटर पे आप कर रहे हो तो आप पकड़ लो दिसंबर जनवरी फरवरी, तो यहाँ बहुत ठंडी होती है एंड उसमें भी वो स्ट्रगल करके ही मैनेज इट। सो ऐसा नहीं है कि अनडूएबल है, लोग करते हैं। वी सी मेनी पीपल जो कि बाइक पे डिलीवरी करते हैं, स्कूटी पे डिलीवरी करते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ आके ड्राइविंग क्लासेस लेते हो, यहाँ लाइसेंस ले लेते हो, तो आप यहाँ पे कैब ड्राइव भी लोग करते हैं पार्ट टाइम में। उसमें तो अच्छी खासी इनकम है। मतलब आई नो पीपल जो कि जिन्होंने दिन का 3,000 से 4,000 चक्रों कमाया हुआ है। बट उसमें क्या है कि वो टाइम टेकिंग है। लाइसेंस मिलने में कम से कम आपको अप्लाई करने के लिए 6 महीने कम से कम चाहिए। तो वो टाइम टेकिंग है, थोड़ा खुद भी वो एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज आई थिंक शायद 30,000 या 40,000 कुछ काउंट लगता है उसका लाइसेंस बनने का। एंड देन यू नीड अ कार। तो वो लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी तो कर सकते हो 6 महीने आपका जब यहाँ पे आए हो जाएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। देखो बेसिकली हमारे इस वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आई नो, मतलब हम भी जब वहाँ पे थे तो हम भी परेशान थे कि भाई कितनी कमाई हो जाएगी, कितने मतलब हमारा काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उतना कमाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट हम तो 2 लोग हम लोग 2 लोग थे। इन शॉर्ट जॉब्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, ठीक है, एंड राइट प्लेस पे आपको रहना पड़ेगा उसके लिए। और हम जो आपको ये बता रहे हैं, हमने खुद तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट हम उन्हीं लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि हमारे साथ हमारे ग्रुप में काम करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, एंड देन वो जैसे जैसे बताते हैं हम उस बेसिस पे ही आपको बता रहे हैं। तो ये सही है, ऐसा कुछ मिक्स मिलावट नहीं है, क्योंकि वो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। जो अभी करंट में चल रहा है वो है। तो मतलब सिंपल बात है कि इजी नहीं है, बट मिल जाते हैं जॉब्स एंड ईजिली मिल जाते हैं। पार्ट टाइम्स तो ये KFC मैकडी एंड ऑल तो ईजिली, मतलब आप यहाँ आने के बाद ये नहीं सोचोगे कि मेरे एक्सपेंस कहाँ से चलेंगे, तो मिल जाएंगे, टेंशन नॉट। ये देखो ये देखो ऐसे चलते चलते प्राग में आप कहीं से कहीं पहुंच जाओ और इतना खूबसूरत है ना, भटक जाओगे। जब आपने सोच ही लिया है तो फिर टेंशन किस बात की, कर लोगे। सब हो जाएगा। देखो यार, मेन पार्ट तो था एक इंसान में हिम्मत होनी चाहिए। हाँ। वो हिम्मत आपने कर लिया, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बाकी चीज़ें सब ऊपर वाले के हाथ में, वो हो जाता है। आप काम करो, वो हो जाएगा। बस एक सलाह हम देंगे कि जो कि हमें भी किसी ने दिया था, कि आप यहाँ जब आते हो, आपको हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब मिले, फुल टाइम जॉब मिले, या आप 2-3 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो। आप मतलब पैसे के पीछे बहुत, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हर कोई करता है, बट ये सजेशन देंगे कि बस पैसे के पीछे ही मत भागना कि आपने पढ़ाई वही छोड़ दी है। नहीं, स्टडीज मत छोड़ना, क्योंकि उसके बाद जब आप वीज़ा जाओगे रिन्यू करने, थोड़ा कुछ लोग बोलेंगे आपको कि अरे यार ऐसे लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट वैसा मत करना क्योंकि प्रॉब्लम में आ जाएगी। ऐसा करते थे लोग 2 साल पहले, और वैसे लोग भी हैं हम जिन्हें जानते हैं, जिन्होंने 2 साल पहले आए थे और उन्होंने पढ़ाई अपनी नहीं की और जॉब करने लगे। अभी वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कंपनी में, ऑफिस जॉब, बट वो तब की बात थी, अब नहीं होता। अब नहीं होता। नहीं, अगर आप लकी हो तब हो भी जाता है, बट क्यों रिस्क लेना है फालतू? नहीं, क्यों? हम तो कहेंगे कि पढ़ना यहाँ हम फिर से बोल रहे हैं कि इतना इजी है ना कि आप अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल लो और 2 दिन निकाल लो सप्ताह में और 5 दिन आप काम करो, तो ईजिली आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो क्यों टेंशन लेना कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और आगे भी जाकर भी पढ़ाई कर लोगे, डिग्री ले लोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो हाँ, आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप पार्ट टाइम जॉब्स ही कर सकते हो एंड KFC मैकडी एंड डिलीवरी जॉब्स ही कर सकते हो। आप इसको करो, एक्सपेंस अपने भरने के लिए, तो बिल्स देने के लिए तो करने ही पड़ेंगे, बट आप साथ साथ ना जो भी जॉब्स होते हैं ना, ऑफिस जॉब्स जो होते हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड जो भी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो उसके लिए करो, अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप अप्लाई करो, फ्रेशर के लिए भी होते हैं, वो करते रहो साथ में। इंटर्नशिप जॉब बहुत सारे होते हैं। हाँ, वो आप करते रहोगे ना तो 5-6 महीने में अगर आप डेली अप्लाई कर रहे हो, कहीं से इंटरव्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, और एक बार वो लग गया तो सेट है,
फिर आगे जाके वही करना है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये KFC मैकडी ही करोगे आप, लेकिन अगर पहले ही मिल जाएगी तो कोई टेंशन ही नहीं। बेसिकली वो सब चीज़ें मतलब हम छोटा या नीचा नहीं बोल रहे हैं, बट नहीं छोटी बात ही नहीं है। हाँ नहीं, बहुत स्ट्रगल वाली बात है। बहुत बड़ी बात है। हमने सुना हमसे ना हो सकता, जो कहानियां सुनी, हमने बोला कि हमसे तो ना हो पाएगा ना भाई। ना, हम तो सैल्यूट है उन लोगों को, सैल्यूट है। डेली हम कहते हैं कि भाई जो भी करता है उसको हम सामने से ही बोलते हैं कि भाई सैल्यूट है। हमारी तो मतलब रेस्पेक्ट बढ़ जाती है कि भाई इतना मेहनती, इतना कैसे, हम नहीं है। एंड बेसिकली वही है कि अगर आप आ रहे हो तो वो जॉब्स जो है वो आपको टेम्पररीली आप उसको एज अ स्टॉप गैप मान सकते हो कि हाँ आपको अभी के लिए खर्चा निकालने के लिए चाहिए वो, बट हम ये सजेशन देंगे कि आप लॉन्ग रन में अपना फोकस जो है आप जिस स्ट्रीम के हो, जो एक्सपीरियंस है उस पर रखो, वहाँ के जॉब्स पे, और मिल जाता है। अप्लाई करते रहोगे तो मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना कि अगर आप उसी में फंसे रह गए ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसी में फंसे रह गए हैं। तो वो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना जो गोल है, एंड गोल जो आप सोच कर आ रहे हो, उसको मत भूलना है। वो आपका स्टॉपेज है, आपको वहाँ से होकर निकलना है, बट वहाँ रुकना नहीं है, मतलब लंबे समय के लिए आओ करो, फिर जहाँ जाना है वहाँ के लिए देख लो, ऐसा हो जाएगा। टेंशन नहीं है। एंजॉय करना डेली। क्या इवनिंग है, इवनिंग वॉक। तो चलो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एंड स्टिल हम आपको बोलेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है एंड हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो नेचुरल बिना फिल्टर के शेयर करते हैं, तो अगर आपको स्टिल अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, उतनी प्रोफेशनल नहीं है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। जिससे कि हमें वो मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें विदाउट फिल्टर, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अपने किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको नीड है इस वीडियो के, उसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।